हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पार्ट 5 होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, उस कंडीशन का क्वेश्चन आपका रहेगा। यानी कि इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको मालूम रहेगा, आप या तो मूलधन निकालोगे या मूलधन दिया रहेगा तो दोनों ब्याजों का अंतर निकालोगे। एक बात ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये आपको सूत्र बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक बार थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, SI, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T, PRT बटे 100। देखिए, SI का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जब इधर हो गया, यानी SI बराबर PRT बटे 100, यानी कि ये SI जो है इसके बराबर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये हमारा साधारण ब्याज है। क्लियर है, साधारण ब्याज बोल सकते हैं ना। तो ये तो हमारा हो गया साधारण ब्याज। अब देखिए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा A बराबर क्या होता है, P गुणे 1 प्लस R बटे 100 के पावर T। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, अमाउंट, अर्थात मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा इतना होगा, मिश्र धन इतना होगा कि नहीं होगा। अगर मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा, ये जो हमारा पूरा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसी चक्रवृद्धि ब्याज में से इसी साधारण ब्याज को घटा देंगे तो दोनों ब्याजों का अंतर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर बराबर आप क्या लिखेंगे, देखिए, P गुणे 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस P। ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में से हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी P गुणे R गुणे T, PRT बटे 100। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में से हमने क्या कर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में से हमने साधारण ब्याज को क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये हमारा साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से हमने साधारण ब्याज को निकाल दिया। तो अब जो बचा वही तो दोनों ब्याजों का अंतर बचा। बस आपको इसी पर रखना है। बात समझ में आ गया, इसी सूत्र पर आपको रखना है। लेकिन देखिए, इसको थोड़ा सा इस पर रखने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम इस सूत्र को हम हल करके और छोटा करें ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए, मूलधन बराबर हो जाएगा दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर गुणे 100 प्लस दर का होल स्क्वायर। देखिए, इसी सूत्र को हमने क्या किया, सॉल्व करके, ठीक है, जब सॉल्व करके हल किया तो मूलधन बराबर दोनों ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर का होल स्क्वायर। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम समय 2 वर्ष रखे हैं तब हमारा ये आया है, ठीक है, क्योंकि आपके सवाल में जो समय दिया है वो हमारा 2 वर्ष दिया है। ठीक है,
2 वर्ष दिया है, तो जब हम 2 वर्ष रखे हैं तब हमारा ये आया है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो? तो देखो, अब इसको ना याद करके हम लोग ये सिर्फ फॉर्मेट बताएं कि ये चीज हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये जो फार्मूला हमको प्राप्त हुआ है वो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में, इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्व नहीं किए हैं। हम इसका जो डायरेक्ट जो आंसर आएगा यानी जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख दिए। आपको इसी को याद कर लेना है, ठीक है? आप याद कर लेंगे तो यदि आपके सवाल में 2 वर्ष दिया रहेगा टाइम, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में मूलधन भी पूछ सकता है, दोनों ब्याजों का अंतर भी पूछ सकता है और दर भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रश्न में मूलधन भी दे देगा और दोनों ब्याजों का अंतर दे देगा तो दर पूछ देगा। अब दोनों ब्याजों का अंतर दे दिया, दर दे दिया, मूलधन पूछ सकता है। बात समझ रहे हो? यानी कि मूलधन, दोनों ब्याजों का अंतर और दर, इनमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो अब हमको ये सूत्र समझ में आ गया। ये सूत्र सिर्फ 2 वर्षों के लिए है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमको ये रिजल्ट मिला है, ये फार्मूला मिला है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, आपको क्या पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन आपको पूछा है। दोनों ब्याजों का यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना दिया है, 8 रुपया दिया है। अब देखिए सूत्र में क्या है, 100 है और दर कितना है, दर आपका 4% है। तो बस इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, देखिए 8 गुणे, अगर इसको काटेंगे 100 में 4 से भाग देंगे, 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 8 गुणे 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब 625 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5000 रुपया। 5000 रुपया वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा मूलधन 5000 रुपया हो गया। अब ध्यान से समझिए, आपको मूलधन देकर और दोनों ब्याजों का अंतर देकर हो सकता है दर भी पूछ ले, समझ रहे हो ना? यानी कि मूलधन, दोनों ब्याजों का अंतर और दर, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है और आपको हर हाल में इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% किसी भी क्वेश्चन के हर पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो फार्मूला बना है, हम समय को 2 वर्ष रख के बनाए हैं, ये भी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? 2 वर्ष और 3 वर्ष का हमेशा परीक्षाओं में पूछता है। यदि आपको 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष दे दे तो आपको फार्मूला नहीं बनाना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट पर जो हम आपको पहले बनाए हैं उसी पर आपको रख के सॉल्व कर देना है। आइए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपने सूत्र निकाल ही चुके हैं, ठीक है? आप सूत्र निकाल चुके हैं। तो जो दोनों ब्याजों का अंतर है वो हमारा कितना है, 1.25, यानी 1.25 ये हमारा दोनों ब्याजों का अंतर हो जाएगा। फिर उसके बाद सूत्र से 100 है और दर आपका कितना है, 5% है और ये समय आपका 2 वर्ष है। तो यहाँ पर क्या 2 वर्ष के लिए ही ये सूत्र बनाया गया है। तो ठीक है, ये आपका पूरा रख दिए। अब आपको क्या करना है, 1.25 गुणे, अब इसको हम काटेंगे तो हमारा, अगर 100 में 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा काटने के बाद 20 बचेगा और 20 का वर्ग है तो 20 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए 1.25 गुणे 20 विषय कितना हो जाएगा, 400। यदि हम 1.25 में 400 का गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 500 रुपया। ये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्र हम बताए हैं ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए काम करेगा, ठीक है? 3 वर्ष के लिए हम अलग सूत्र बताएंगे।
यदि आपके सवाल में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, चाहे जितना भी वर्ष दे दे, उसके लिए भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। एक धनराशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। जब दोस्तों उसी सूत्र को यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज को घटाएंगे, तो यदि हम समय 3 वर्ष रखकर उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, जो हम पिछला बताए थे वो समय 2 वर्ष रख के बताए थे और यहाँ पर जो हम उसको सॉल्व किए हैं तो समय 3 वर्ष रख कर सॉल्व किए हैं। तो देखिए यहाँ तक तो कोई अंतर नहीं है, 2 वर्ष का ही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आपका 2 वर्ष का ही पूरा बैठा है। बस इतना आपको बढ़ गया है 3 वर्ष के लिए 100/10 प्लस 300, ये आपका इतना बढ़ गया है। ठीक है, आप जब समय 3 वर्ष रख के सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये उसको हम छोटा करके बस ये लिख दिए हैं, बस इसी पर आपको रख के सॉल्व कर लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी वह धनराशि ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। देखिए दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 31 रुपया, तो दोनों ब्याजों का अंतर हमने 31 रुपया लिख दिया। फिर उसके बाद 100/10, 100/10, दर आपका कितना है, 10 है, तो 10 का ये 100/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर गुणे ये हमारा 100 के बटे दर आपका 10 है और बटे 300, ये आपका इतना 3 वर्ष के लिए ये आपको इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो 31 गुणे, यदि हम 1010 काटेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 के बटे कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। अब देखिए 10 ये खत्म हो जाएगा, 31 ये खत्म हो जाएगा। अब देखो एक लिख के 1 शून्य ये है, 2 शून्य ये है, तो 1 लिख के 3 शून्य, अर्थात 1000 रुपया जो हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। दोस्तों बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परीक्षाओं में 2 वर्ष 3 वर्ष तक का ही अधिकतम पूछता है। यदि आपको 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष का पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम इसी चैप्टर में आपको बताएंगे। फिलहाल हम एक क्वेश्चन इस पर और देख ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक धनराशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, मूलधन ही पूछ रहा है। आपको करना क्या है, देखिए जब आपको समय 3 वर्ष का दिया है तो ये आपका सूत्र है। ठीक है, उसको जब हम छोटा किए हैं तो ये हमारा 3 वर्ष के लिए आया है। ठीक है, अब इसी पर हमको रख देना है। अब देखो दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 155 रुपया है। फिर उसके बाद 100/10, दर आपका 10% है, ये 10% है तो 10 का स्क्वायर यानी 100/10 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद 100 फिर ये हमारा 10 प्लस 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो 155 गुणे ये अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 के बटे 310 हो जाएगा। 10 ये खत्म हो जाएगा। 31 पंजे कितना हो जाएगा, 31 पंजे 155। अब 5 गुणे 10 गुणे 100, देखिए अगर हम 10 पचे 50, 50 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लिख के 3 शून्य अर्थात 5000 रुपया हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पर समय 4 वर्ष दे दे, 5 वर्ष दे दे, 6 वर्ष दे दे, 7 वर्ष दे दे, तो उसको आपको कैसे करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं।
ठीक है, वो आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो हमको नहीं लगता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे और आप लोग ना सॉल्व कर पाओ। देखिए, हम इसलिए आपको तरीका बताए हैं 2 वर्ष 3 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष 3 वर्ष का परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछता है। यदि आपको समय 4 वर्ष दे दिया, 5 वर्ष दे दिया, तो निश्चित तौर पर उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और परीक्षाओं में इतना समय नहीं रहता है कि हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही चले। आपको पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जब उस टाइम बचे तो उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए जिसमें आपको टाइम लग रहा है और वो 100% आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखिए, जब समय आपका 4 वर्ष दे, 5 वर्ष दे, 6 वर्ष दे, इस तरीके से दे, तो आपको कैसे करना है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है इस टाइप का। और इसमें जब समय 4 वर्ष दिया हो, 5 वर्ष दिया हो, 6 वर्ष दिया हो, 7 वर्ष दिया हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक धनराशि के 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, हम आपको क्या बोले हैं, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया, मिश्र धन से मूलधन निकल गया, क्या बचा, ये इतना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बचा। चक्रवृद्धि ब्याज में से ये इतना हम साधारण ब्याज को घटा रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा रहे हैं, तो वही तो हुआ दोनों ब्याजों का अंतर। बात समझ में आ गया। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इस तीनों में p कॉमन है तो p को हम कॉमन ले लेंगे, फिर इसके बाद एक कोष्टक में 1 + r/100 के पावर t - 1 - rt/100। अब देखिए, इसी सूत्र पर, इसी फार्मूला से ये हमारा आया है, थोड़ा सा छोट कर दिए है। अब यहाँ पर समय आपको जितना भी दे, यहाँ पर 4 दिया है तो 4 यहाँ पर लिखिए, 4 यहाँ पर लिखिए। दर आपको 20% दिया है तो दर यहाँ पर लिखिए, दर यहाँ पर लिखिए। सब कुछ मिल जाएगा, बस इस p का वैल्यू, दोनों ब्याजों का अंतर भी मिल जाएगा और बस इस p का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताएं। दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 684 रुपया है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, p आपको पता नहीं है, मूलधन ही तो निकालना है। फिर उसके बाद 1 + r का वैल्यू कितना है, 20/100, 20/100। ठीक है, पावर कितना है, यानी समय कितना दिया है, 4 दिया है। फिर माइनस क्या है, 1 है, 1 का मतलब आप 1 पूरा लिख दोगे। ठीक है, माइनस RT, R का मतलब 20 है, T का मतलब कितना है, 4 है, बटे 100, ये इतना हो जाएगा। अब देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 684 बराबर p गुणे, अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, यदि हमारा 1 + 20/100 है तो इसको हम डायरेक्ट 120/100 लिख सकते हैं। 120/100 गुणे 120/100 गुणे 120/100 गुणे 120/100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 4 बार है तो 4 बार लिखना पड़ेगा। -1 - 20 चौका 80 के बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, इसको हम काट सकते हैं क्योंकि बटे के रूप में है, सभी को हम काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, 120/100, 120/100, 120/100, 120/100 सभी को काट सकते हैं। इसको भी काट के छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देख लीजिए, ये हमारा p गुणे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब ये हमारा हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, यानी 6/5, 6/5, 6/5, 6/5। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 4 बार ये है तो 4 बार लिख दिए। फिर -1 माइनस, देखिए 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा।
अगर यहाँ पर 6 के 36 छक्का 216 छक्का, अगर सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो P गुणे ये हमारा देखिए 6 के 36 छक्का 216 छक्का कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। तो ये हमारा 1296 हो जाएगा। और ये 5 बचे 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा। फिर माइनस 1/1 आप कर दीजिए, फिर -4/5 कर दीजिए। ठीक है, अब देखो हम इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं उधर, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1296/625 -1/1 -4/5। एलसीएम तो आपका 625 होगा। अगर हम 625 में 625 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 गुणे 1296 करेंगे तो 1296 आएगा। अब देखिए जब 625 में 1 का भाग देंगे तो 625 आएगा, गुणे 1 करेंगे तो 625 हो जाएगा। माइनस अगर 625 में 5 का भाग देंगे तो 125 आएगा, 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखिए 1296 में से 1296 माइनस 6×5 1125 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर 1296 में से 1125 घटाएंगे तो 171/625 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हम इस पूरे के बटे क्या लिख सकते हैं, देखो इस पूरे के बटे लिख सकते हैं P गुणे कोष्टक में 171/625, ये बराबर 684 के हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोष्टक आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ध्यान से समझिएगा, यदि हम 171 का भाग दे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 171 चौका 684। अब 625 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपका समय ज्यादा देगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इससे बेटर तरीका कुछ भी नहीं है। आप 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष जितना भी आएगा, आपको बस इसी पर रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। देखिए पहले तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन के हम तह तक जाएं कि उसको निकालना कैसे है। ठीक है, आप बड़े आसानी से जो हम बताए हैं, आप बड़े आसानी से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो 100%। अगर यहाँ पर समय 5 वर्ष दे दिया तो क्या 5 वर्ष रख कर नहीं लगा सकते आप लोग, 6 वर्ष दे दिया तो 6 वर्ष रख कर नहीं लगा सकते आप लोग। अभी यहाँ पर तो जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में जो देता है वो सिर्फ आपको कितना देता है, 2 वर्ष या 3 वर्ष देता है। इसीलिए हम 2 वर्ष का ट्रिक अलग से, 3 वर्ष का ट्रिक अलग से। यदि उससे ज्यादा समय दिया है 4 वर्ष 5 वर्ष, तो आप इसी सूत्र पर, यानी ये मेन है, फिर इससे हम ये बनाए हैं, इसको थोड़ा सा छोटा किए तो ये बना है, बस इसी पर आपको रख कर सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब समय ज्यादा रहेगा तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन परीक्षाओं में इतना कैलकुलेशन नहीं देता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में कोई कमी है या कोई त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।